बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूँ अहमद अली आराही। प्यारे दोस्तों, आज आपको इन्ब्रेक्स के IP65 सीरीज़ के 6 किलोवाट के इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में बताया जाएगा। आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताया जाएगा, बैटरी की सेटिंग के बारे में और इसके कंप्लीट जितने भी मोड्स हैं इसकी कंप्लीट डिटेल के बारे में आप दोस्तों को समझाया जाएगा। तो जो दोस्त हजरात IP65 की सेटिंग सीखना चाहते हैं, वो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने मेरी इस वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे बहुत सारे दोस्त जो कमेंट में मुझसे पूछते रहते हैं IP65 की सेटिंग के बारे में, वो सारे दोस्त मेरी इस वीडियो को वॉच कर अपने घरों पर ख़ुद और बआसानी तरीके से और फ्री ऑफ कॉस्ट IP65 सीरीज़ के इन्वर्टर की सेटिंग सीख सकें। तो फ्रेंड्स, ये IP65 6 किलोवाट का 48 वोल्ट और नाइट्रॉक्स इन्वेक्स कंपनी का है। तो इसकी सेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 बटन इसके दिए हुए हैं। एक स्केप का है और ये अप और ये डाउन का और इस तरीके से ये एंटर का। ये जो 4 इसके बटन हैं ये सेटिंग में एंटर होने के बाद इसकी वैल्यूज़ चेंज करने के लिए होते हैं। और इसकी जो स्क्रीन है ये कंप्लीट जो है टच स्क्रीन है। और इसके अगर ऊपर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसके 4 लाइट्स दी हैं, जो कि एक लाइट DC लाइट है, यानी कि सोलर से आने वाली लाइट है। ये सोलर से जो कैपेसिटी आ रही है हमें शो करता है कि सोलर से लाइट आ रही है और ये ऐसी है। इसी तरीके से ये नॉर्मल वैल्यूज़ में, यानी कि इन्वर्टर आपका नॉर्मल वर्क कर रहा है तो ये नॉर्मल लाइट रहेगी। अगर इसमें किसी किस्म का कोई एरर आएगा, तो यानी कि कोई फॉल्ट आता है, कोई बीप करता है, तो ये अलार्म की लाइट जो है इसकी ये लाइट इसकी ये ऑन हो जाती है। इसकी जो ये स्क्रीन है ये टच स्क्रीन है और यहाँ पर ये 4 इन्होंने हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि एक सोलर का है और एक बैटरी का है। इस तरीके से ये एक बिजली का है और ये होम लोड का है। इस तरीके से हमने अगर सोलर की कैपेसिटी कंफर्म करनी हो तो हम इस पर टच करेंगे तो ये हमें सोलर की कंप्लीट जो है कैपेसिटी हमें बताएगा कि इस टाइम पे पावर आ रही है 1158 वाट पावर आ रही है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो इसकी वोल्टेज हमें दिखा रहा है, कंप्लीट वोल्टेज हमें ये बता रहा है यहाँ पर, यानी कि इसकी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है सोलर की हमें ये बता रहा है। और हम यहाँ से बाहर आएंगे। इसी तरीके से बैटरी की हमने चेक करनी है, बैटरी हमारी कितनी है। तो बैटरी की SOC है ये 100% है, यानी कि बैटरी हमारी फुल है इस टाइम पर। और बाकी पावर 75 वाट है। जो हमने इसमें चीज़ें चेक करनी हो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और यहाँ पर ये जो एरो नज़र आ रहे हैं, यहाँ से ये हमें बता रहा है कि इस टाइम पे सोलर भी चल रहा है और इस टाइम पे बैटरी भी चार्ज हो रही है इनकी, और घर का लोड भी चल रहा है। तो इसकी सेटिंग स्टार्ट करते हैं। सेटिंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर एक ये ऑप्शन दिया हुआ है गेयर का, यहाँ पर SUN सन लिखा हुआ है। हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये इस तरीके से मेन्यू आ जाता है। बैटरी सेटिंग है, बेसिक सेटिंग है, ग्रिड सेटिंग है और एडवांस सेटिंग है, डिवाइस इन्फॉर्मेशन है और जेन पोर्ट यूज़ है, यानी कि जनरेटर के लिए, और सिस्टम वर्क मोड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक सेटिंग की। तो हम बेसिक सेटिंग में हम इन होते हैं तो यहाँ पर ये इन्होंने हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि टाइम साइनिक टाइम हमने अगर स्क्रीन पर देखना है, जैसा कि मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये हमें टाइम दिखा रहा है स्क्रीन पर। डेट भी बता रहा है 22 तारीख 2रा महीना 2026 और टाइम 13 बज के यानी कि 1:32 हो रहे हैं। तो हम सेटिंग में यहाँ से इन होते हैं और बेसिक सेटिंग में आते हैं। बेसिक सेटिंग में हम इस पर अगर चेक लगाएंगे तो हमें टाइम शो करेगा। और अगर हमने बीप पे चेक लगाना है, जैसा कि यहाँ पर लगा हुआ है, तो बीप पर हमें चेक लगाना है ताकि किसी भी किस्म का कोई अलार्म हो, कोई एरर हो तो ये हमें फ़ौरन जो है स्क्रीन पर दिखा दे। तो हम यहाँ पर बीप पर चेक लगाएंगे। और ये ऑटो डिन का मतलब है कि जो स्क्रीन है इसकी हम यहाँ पर अगर इस पर चेक लगाएंगे तो इसकी स्क्रीन ऑटोमेटिक जो है ना ऑफ़ हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। और फिर जैसे ही हम किसी बटन पर हम प्रेस करते हैं तो स्क्रीन इसकी डिस्प्ले इसका आ जाएगा। और यहाँ पर एयर है, इस तरीके से मंथ है और डे है जो बिल्कुल ओके है। और इस तरीके से यहाँ पर टाइम सेलेक्ट किया हुआ है। और 24 आवर्स का मतलब है कि 12 बजे के बाद 1 जैसे बजते हैं तो ये 13 यहाँ काउंट करेगा, यानी कि 24 घंटे के हिसाब से टाइम हमें सिलेक्ट करता है। सेटिंग के दूसरे पेज पे जाने के लिए ये एरो दिए हुए हैं, हम इस एरो को प्रेस करेंगे तो हम इस सेटिंग के दूसरे पेज पे चले जाएंगे। और इंटर का ये जो हमें राइट का जो ऑप्शन है उन्होंने दिया हुआ है, इस राइट के ऑप्शन को हम यहाँ से अगर राइट को क्लिक करेंगे या राइट प्रेस करेंगे तो जो सेटिंग हमने की होगी वो सेटिंग इसकी सेव हो जाएगी। तो इसका दूसरा पेज कोई भी नहीं है।
हमने यहाँ से बाहर आना है। सेटिंग से क्रॉस प्रेस करेंगे, क्रॉस पे हम प्रेस करेंगे तो हम सेटिंग से बाहर आ जाएंगे। हम सबसे पहले करते हैं बैटरी की सेटिंग। बैटरी की सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि लिथियम बैटरी है या बैटरी के वोल्टेज यूएससी बैटरी वोल्टेज के हिसाब से सेट करना है या परसेंटेज के हिसाब से, या अगर बैटरी आपके पास नहीं है तो आपने 9 पर सिलेक्ट करना है। लिथियम बैटरी अगर होती है तो हम लिथियम बैटरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन लिथियम बैटरी हमारे पास नहीं है। यहाँ पर हम बैटरी को वोल्टेज के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बैटरी को हमने यूएसई यानी कि हमने यूज़र डिफाइन के हिसाब से सिलेक्ट करना है कि हम खुद इसकी बैटरी की वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं, इसीलिए हम यूज़र डिफाइन पर हम सिलेक्ट करेंगे। यूएससी बैटरी वोल्ट पर हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ये बैटरी की कैपेसिटी बता रहा है बैटरी कितने एम्पेयर की है यहाँ पर, तो हम इसको जितने एम्पेयर की बैटरी यहाँ पर होगी, हम ये 200 एम्पेयर की यहाँ पर बैटरी है तो हम यहाँ पर 200 एम्पेयर सिलेक्ट कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बैटरीज जो हैं वो ये लगी है, 4 बैटरीज हैं। ये TX 2500 है फोनेक्स की, तो TX 2500 जो कि 230 एम्पेयर की होती है, तो यहाँ पर हम इसको 230 एम्पेयर सिलेक्ट करेंगे। 230 एम्पेयर हमने यहाँ पर इसको करना है, क्योंकि 230 एम्पेयर की ये बैटरी यहाँ पर हमने इसको अटैच की हुई है। सोलर से हमने बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना है, तो सोलर से हमने बैटरी को चार्ज करवाना है तो यहाँ पर 40 एम्पेयर जो कि बहुत ज़्यादा है, हम इस एम्पेयर को कम करेंगे। यहाँ पर हम इसे पुश करते हैं और एम्पेयर को हम कम कर देते हैं। यहाँ पर इसके एम्पेयर कम करके मैं इसे 30 एम्पेयर करता हूँ, ताकि 30 एम्पेयर से अगर बैटरी चार्ज होगी तो बैटरी इनकी ख़राब भी नहीं होगी। और मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है 120 एम्पेयर, यहाँ पर 120 एम्पेयर है। तो फ्रेंड्स ये 120 एम्पेयर है मैक्सिमम, तो यहाँ पर हम इसको 100 एम्पेयर कर देंगे कम करके, क्योंकि 30 एम्पेयर से चार्ज हो और डिस्चार्ज जो है वो 100 एम्पेयर से हो। तो यहाँ हम इसको 100 एम्पेयर कर देंगे। एक्टिवेट बैटरी पे हमें चेक लाजमी लगाना है, क्योंकि अगर हम इस पर चेक अगर हम नहीं लगाएंगे तो हम जब फर्स्ट टाइम इन्वर्टर ऑन करते हैं तो इन्वर्टर ऑन करने के बाद हम बैटरी से यानी कि शो नहीं करेंगे तो ये हमारे घर का लोड नहीं चलाएगा। तो हमने इस पर जैसे चेक लगाएंगे तो ये हमारे घर का लोड चलाता रहेगा। और इस तरीके से हम एरो की प्रेस करेंगे और इससे हम राइट प्रेस करेंगे। सबसे पहले इसकी सेटिंग को सेव करने के लिए हमने ये प्रेस किया, राइट सेटिंग सेव होगी। दोबारा हम इसकी सेटिंग में जाते हैं तो हम सेटिंग इसके सेकंड पेज में जाने के लिए, बैटरी सेटिंग की सेकंड पेज में जाने के लिए हम एरो प्रेस करेंगे। हम इसकी सेटिंग सेकंड पेज में जाएंगे तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि ये अगर हमने जनरेटर से चार्ज करवानी है बैटरी तो हम इस पे चेक लगा देंगे। अगर हमने जनरेटर से बैटरी चार्ज नहीं करवानी तो हम इस पे चेक नहीं लगाएंगे। इस तरीके से अगर हमने बिजली से चार्ज करवानी है तो हम यहाँ पर इसको चेक लगा देंगे, और अगर बिजली से चार्ज हमने नहीं करवानी तो हम यहाँ चेक नहीं लगाएंगे। और ये सेटिंग, ये जो पेज है इसका यानी कि बिजली से और जनरेटर से बैटरी को चार्ज करवाने के लिए होता है। तो इस पे ये हमसे पूछ रहा है कि बिजली से हम कितने एम्पेयर से चार्ज करवाएंगे, तो बिजली से यहाँ पर हम इसका 20 एम्पेयर कर देते हैं चार्जिंग के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम चेक लगाएंगे तो ये इसके जो एम्पेयर्स वगैरह हैं ये कम करेगा, और अगर हम इसको चेक को हटा देंगे तो ये एम्पेयर्स वगैरह पर ये इसके सिलेक्शन नहीं होगी। हम यहाँ चेक लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इसके एम्पेयर कम करते हैं। यहाँ पर उसको मैं कर देता हूँ 30 एम्पेयर से। 30 एम्पेयर से अगर बैटरी चार्ज होगी तो सही फुल चार्ज होगी और उनको बैकअप भी मिल पाएगा। और यहाँ पर इसका मतलब है कि 30% हमारी बैटरी हो। जब हमारी बैटरी अगर जब डाउन हो जाएगी या इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा, यानी कि बैटरी 20% आकर डाउन हो जाती है और इन्वर्टर ऑफ हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, तो दोबारा जब हमारी बैटरी चार्ज होती है तो जब तक 30% तक बैटरी नहीं होगी उस वक्त तक ये घर का लोड ऑन नहीं करेगा। तो 30% पर आने के बाद ये घर का लोड ऑन करेगा। तो इसका यही मतलब है कि हमने 30% रखनी है कि बैटरी हमारी 30% चार्ज हो तो उसके बाद ही घर का लोड ऑन करें। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सेटिंग इसकी सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो फिर बिजली से बैटरी चार्ज नहीं करवानी, इसलिए इस चेक को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से इसको हम सेटिंग को सेव कर लेते हैं। फिर हम बैटरी की सेटिंग में जाते हैं और इस तरीके से सेकंड पेज में जाते हैं और इसका जो थर्ड पेज है, थर्ड पेज में आते हैं। यहाँ पर ये इसकी फ्लोटिंग चार्जिंग वगैरह हमसे पूछे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पर इसकी फ्लोटिंग सेटिंग करता हूँ मैं। तो पहले दोस्तों इसकी ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि फ्लोट चार्ज हमने कितनी रखनी है। तो फ्लोट चार्ज ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है और उसमें 4 बैटरीज लगी हैं। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे 54.0 पर। फ्लोट वोल्टेज हम इसके रखेंगे 54.0 पर और इस तरीके से एब्सॉर्प्शन वोल्टेज जो है ये हम इसके यहाँ पर रखेंगे 59.2 पर। और इक्वलाइजेशन का हमसे पूछ रहे कि इक्वलाइजेशन हमने यहाँ पर कितनी रखनी है। तो इक्वलाइजेशन हम यहाँ पर रखेंगे 58.4 पर। और इस तरीके से इक्वलाइजेशन डेज हमसे पूछ रहा है तो ये 90 डेज़ है, ये भी बेहतर है। और इस यहाँ पर जो आवर्स पूछ रहा है ये 0 आवर्स दिए हुए हैं, हम इसको 2 आवर्स कर देते हैं। इक्वलाइजेशन आवर्स जो है 2 आवर्स बेहतर है इसके लिए। तो फ्रेंड्स ये जो सेटिंग है शटडाउन की, ये हमसे पूछ रहा है कि कितने % पर बैटरी हो
तो ये इसके घर के लोड को ऑफ़ कर दे और जो इन्वर्टर है उसे कट ऑफ कर दे। तो यहाँ पर 20% रखा हुआ है, हम चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं, यानी कि बैटरी को ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह करने से हमारी बैटरी बहुत जल्द डेड हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर इसको 20% ही रखेंगे ताकि 20% पर हमारी बैटरी आए और ये हमारे घर के लोड को कट ऑफ कर दे और इन्वर्टर को भी ये ऑफ़ कर दे। और यहाँ पर ये लो बैटरी का पूछ रहा है हमसे, लो बैटरी हम यहाँ पर कितने % पर रखेंगे? तो लो बैटरी को यहाँ पर हमने 30% रखना है। लो बैटरी यानी कि 30% पर रखनी है कि जब दोबारा चार्जिंग से शुरू होगी 20% से, अगर जब हमारी बैटरी 20% होती है और लाइट आ जाती है या सोलर की कैपेसिटी मिलना शुरू होती है, तो दोबारा अगर बैटरी हमारी जो है वो चार्ज होती है तो 30% पर ये हमारा आएगा, तो ये हमारे घर का लोड ऑन कर देगा। यानी कि 30% पर जब बैटरी होगी तो हमारे घर का लोड ऑन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर रीस्टार्ट का पूछ रहा है कि जब इन्वर्टर हमारा ऑफ हो जाए तो कितने % हमारी बैटरी हो तो ये इसको ऑन करे। तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं 40% के। 40% अगर हमारी बैटरी होगी तो ये इन्वर्टर को ऑन करेगा और हमारा जो रिसाइकिल है दोबारा चला देगा, यानी कि घर का लोड भी चल जाएगा, इन्वर्टर भी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी सेटिंग को हम यहाँ पर सेव करेंगे सबसे पहले, और फिर हम बाहर आ गए तो हम दोबारा सेटिंग में जाएंगे। इसके हम 3rd पेज पर भी जाएंगे। 2nd पेज हम सेव कर चुके हैं। इस तरीके 3rd पेज इसका नहीं है, हम इसको सेट कर देते हैं। सिस्टम वर्क मोड पे हम जाते हैं और यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि सेलिंग फर्स्ट। अगर आपका ऑन गेट सिस्टम लगा हुआ है और सारी की सारी लाइट आपने के इलेक्ट्रिक को यानी कि वापडा को बेचनी है तो आपने इस पर सेलिंग फर्स्ट पर चेक लगा देना है। लेकिन अगर यहाँ पर ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड, इसका मतलब है कि अगर आपके घर का लोड ऑफ ग्रिड है या आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपके घर का लोड चले और उसके बाद जो लाइट आपके पास बच जाए वो जो है ना के इलेक्ट्रिक को वापडा को मिले, तो हम यहाँ पर इसको सोलर सेल पर चेक लगाएंगे। तो जो लाइट सबसे पहले हमारे घर पर चलेगी और उसके बाद जो हमारे पास लाइट बच जाएगी वो जो है वापडा को मिलेगी। तो यहाँ पर जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए हम इस चेक को यहाँ से हटा देंगे और हमने ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड रखना होगा जब हमारे पास ऑफ ग्रिड सिस्टम होगा। और ज़ीरो एक्सपोर्ट टू सिटी यानी कि जब अगर हमारे पास सिटी लगी हो तो हमने इस तरीके से सिटी पर चेक लगाना है और यहाँ पर चेक लगाना है। लेकिन यहाँ पर सिटी नहीं लगी हुई है और ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है, तो इसीलिए यहाँ पर ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड पर चेक लगाना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ज़ीरो एक्सपोर्ट टू पावर, यानी कि ज़ीरो एक्सपोर्ट टू पावर का मतलब है कि आपने कितनी पावर वापडा को देनी है। तो यहाँ पर ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है तो इसलिए यहाँ पर इसको 0 रखेंगे, क्योंकि हमने कोई पावर उनको नहीं देनी, क्योंकि ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है, ऑन ग्रिड तो है ही नहीं। और यहाँ पर जो इसकी पावर सोलर मैक्सिमम सोलर पावर पूछ रहा है कि यहाँ पर कितने जो है ये सोलर पावर आपने कितनी सोलर पावर ये सपोर्ट करता है इन्वर्टर। तो जो पावर यहाँ पर ये सोलर सपोर्ट करता है यानी कि 6000 7000 कितने सोलर पैनल ही सपोर्ट करता है उतनी पावर आपने यहाँ पर लिख देनी है। और कितने किलोवाट का इन्वर्टर है मैक्सिमम सेल पावर आपने यहाँ पर लिख देनी है। 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो हम यहाँ पर 6000 लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर एनर्जी पैटर्न का हमसे पूछ रहे हैं, यानी कि बैटरी फर्स्ट या लोड फर्स्ट। तो लोड को फर्स्ट पर अगर हम चेक लगाएंगे तो यानी कि सबसे पहले हमारा लोड चलेगा और बाद में बैटरी को ये चार्ज करेगा। अगर हम यहाँ पर चेक लगाएंगे तो सबसे पहले बैटरी को ये चार्ज करेगा, लोड हमारा बाद में चलेगा। लेकिन हमने सबसे पहले लोड को चलाना है ताकि सबसे पहले हमारा लोड चले और बैटरी को ये बाद में चार्ज करे। तो उसकी जो कैपेसिटी बचेगी वो बैटरी को चार्जिंग पे लगाकर बैटरी चार्ज करता रहेगा। यहाँ पर पावर लिखनी होती है इसकी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 6000 वाट, तो यहाँ भी हम इसको 6000 वाट कर देंगे, क्योंकि टोटल पावर ऊपर 6 किलोवाट इन्वर्टर है। तो यहाँ भी हमने इसको 6 किलोवाट इन्वर्टर यहाँ पर शो करना है कि 6000 वाट है, तो यहाँ पर हम इसको 6000 कर देंगे। 6000 वाट। अब इस सेटिंग को हम सेव कर लेते हैं और हम दोबारा सेटिंग में इन होते हैं और इसके सेटिंग 2nd पेज में जाते हैं। 2nd पेज में ये हमसे पूछ रहा है चार्जिंग का कि बैटरी को आपने जो चार्ज करवाना है ग्रिड चार्ज यानी कि बिजली से चार्ज करवाना हो, तो हम इस पे सारा चेक लगा देंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेटिंग है यानी कि ये SBU मोड पर वर्क करती है। अगर हम इस पर टाइम ऑफ यूज़ पर अगर हम चेक लगाएंगे तो इसका मतलब है कि सबसे पहले सोलर, उसके बाद बैटरी और उसके बाद फिर ये वापडा, यानी कि सबसे पहले सोलर चलेगा, फिर बैकअप बैटरी पर आएगा, फिर उसके बाद ही बिजली पर आएगा। तो अगर हमने SBU मोड पर चलाना है
तो हमने इसको इस पर चेक लगा देना है और इसके बाद फिर इसको सिलेक्ट कर देना है। अगर हमने बिजली से चार्ज करवाना है तो इन सबको सिलेक्ट कर देना है, और अगर जनरेटर से चार्ज करवाना है तो हमने ये सिलेक्ट कर देना है। लेकिन जनरेटर से भी चार्ज नहीं करवाना है यहाँ पर, और बिजली से भी चार्ज नहीं करवाना है, तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट नहीं करना। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमसे टाइमिंग पूछ रहा है कि किस टाइम पर आपने बैटरी को चार्ज करवाना है, और ये पावर बता रहे हैं कितने किलोवाट का इन्वर्टर है और बैटरी कितने % चार्ज करवानी है। यानी कि अगर हम बिजली से बैटरी चार्ज करवाएंगे तो हमेशा बैटरी जो है बिजली से चार्ज होती है कम से कम 50%, ताकि जो बाकी बच जाए वो सुबह के टाइम पे सोलर से चार्ज करवानी है। और ये सेटिंग उस एरियाज़ में काम वर्क करती है जहाँ पर लोड शेडिंग हो, तो वहाँ पर SBU की सेटिंग सही रहती है। यानी कि सबसे पहले सोलर, फिर बैटरी, फिर उसके बाद वापडा। और इसको हमने यहाँ से सेव कर लेना है। दोबारा हम इसकी सेटिंग में होंगे और हम इसके थर्ड पेज पे जाएंगे। तो थर्ड पेज पर ये हमसे पूछ रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि हमसे दिन का पूछ रहे हैं कि कौन कौन से दिन हमने बिजली से चार्ज करवाना है बैटरी को। तो यहाँ पर इसको सबको हम सेलेक्ट ही रहना देते हैं। वैसे तो यहाँ पर बिजली से चार्ज नहीं करवाना है, हम इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन यानी कि बिजली से आपने किस किस दिन इन्वर्टर को चार्ज करवाना है वो सारा दिन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। इसके बाद जो सेटिंग है ग्रिड सेटिंग है हमारे पास। ग्रिड सेटिंग में हम इन होते हैं तो यहाँ पर इसकी जो 50 हर्ट्ज़ है ये सिलेक्ट करनी होती है। 230 वोल्ट जो कि नॉर्मल वोल्ट होते हैं हम यहाँ पर 230 वोल्ट रखते हैं। और सिंगल फेस सिस्टम है तो यहाँ पर इसको हम सिंगल फेस पर चेक लगाएंगे। सेकंड ऑप्शन इसकी हम इनको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं और इनको ना छेड़ना ही बेहतर है। और अब हम इस सेटिंग से बाहर आते हैं। हम क्रॉस पे प्रेस करेंगे तो हम सेटिंग से बाहर आ जाएंगे। एडवांस फंक्शन में हम जाते हैं तो एडवांस फंक्शन में भी हमसे ये जो ऑप्शन पूछ रही है हमारे काम के नहीं, हमने इनको नहीं छेड़ना, इसीलिए हम इस सेटिंग से हम बाहर आ जाएंगे। डिवाइस इन्फॉर्मेशन में आते हैं तो ये हमसे हमें बता रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से फॉल्ट के एरर इसने दिए थे, जैसे कि F56, F18, ओवर करंट यानी कि इसमें करंट हैवी आया था तो ओवर करंट, और इस तरीके से वोल्टेज लो यानी कि वोल्टेज लो का एरर इसमें थे। जो एरर जो आएंगे वो इस एडवांस सेटिंग में ही हमें सारे एरर की नंबरिंग हमें यहाँ पर ये बताता रहेगा। अब हम आते हैं जैन पोर्ट यूज़ में। तो जैन पोर्ट यूज़ में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ये अगर हमने जनरेटर से इस्तेमाल करना हो तो हम इस पर चेक लगाएंगे, लेकिन हम जनरेटर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहाँ पर हम स्मार्ट लोड आउटपुट पर हम चेक लगाएंगे। और यहाँ पर इसके साथ ही हमने ऑन ग्रिड ऑलवेज़ ऑन पर चेक लगाना होगा, यानी कि जब भी हमारी लाइट हो तो इमीडिएटली ये इसको हैवी लोड को ऑन रखें। यानी कि हम इस पर चेक लगाएंगे, हम ऑन ग्रिड ऑलवेज़ ऑन पर जब हम चेक लगाएंगे तो इसका मतलब है कि जब भी हमारी लाइट आएगी तो ये हमारा जो हैवी लोड है वो उसे ऑन कर देगा। और यहाँ पर ये जो पावर पूछ रहा है हमसे, ये 2500 वाट दिए, यहाँ पर हम इसको कम कर देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी सोलर से कितनी पावर हो तो ये हमारे हैवी लोड को डाउन कर दे। तो हम यहाँ पर इसकी सोलर की पावर रख देते हैं 500 वाट, कि सोलर से हमारी 500 वाट आ रही हो शाम के टाइम पे, यानी कि मगरिब के टाइम पे जैसी 500 वाट सोलर से पावर आ रही होगी तो ये हैवी लोड को कट ऑफ कर देगा। यहाँ पर हम इसको 50 हर्ट्ज़ कर देते हैं। और यहाँ पर ये माइक्रो इन्वॉल्व इनपुट, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये ऑन और ऑफ का पूछ रहा है कि हमारी कितनी बैटरी हो तो ये हमारे हैवी लोड को कट ऑफ कर दे। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं 50%, यानी कि हमारी बैटरी हैवी लोड पे कितने % इस्तेमाल हो। तो हमारी यहाँ पर बैटरी 50% पर हम रखेंगे ताकि हमारी बैटरी 50% बाकी हो तो ये हमारे हैवी लोड को कट ऑफ कर दे। दोबारा जब हमारी बैटरी चार्ज होगी, हमारी बैटरी कितने % चार्ज हो तो ये हमारे जो हैवी लोड है उसको ऑन कर दे। तो हमारी बैटरी जब 70% चार्ज होगी, यहाँ पर हम 70% रख देते हैं। हमारी बैटरी जब 70% पर जैसे ही आती है तो ये हमारे हैवी लोड को ऑन कर दें। यानी कि इस तरीके से हमारी बैटरी भी ख़राब नहीं होगी। हमारी बैटरी 50% चार्ज होगी, यानी कि 50% पर बैटरी हमारी आएगी तो ये हमारा हैवी लोड जो है वो उसे कट ऑफ कर देगी। और जैसी दोबारा अगर चार्ज होगी तो वो 70% पर बैटरी आएगी तो हमारा हैवी लोड जो है वो उसे ऑन कर देगी। तो यहाँ से हम इसको सेटिंग को सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी IP65 सीरीज़ के इन्वर्टर की, जो कि 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। और ये IP65 सीरीज़ का इन्वर्टर है, इसकी सेटिंग जो कि मैंने आप दोस्तों को समझाई, उम्मीद है कि आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। जिन दोस्तों को ना समझ आए आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करूँगा और इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ और आपकी बहुत सारी दुआओं से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।